तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 90 डिग्री का मान होता है, सबसे आसान ट्रिक के साथ याद कैसे करें और लिखने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। हम समझा देंगे बहुत अच्छा से। ट्रिक या 100% याद होगा। त्रिकोणमिति जहाँ से आपके यहाँ से 5 से 7 अंक मान पूछ के आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले से सारा चीज लिख दिया है, आपको सिर्फ समझा देना है कैसे कैसे करना है तो हो जाएगा। पहले तो आप लोग 0 रख दीजिएगा, उसके बाद 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45, 60 और 90। पहले 0 रख दीजिएगा, उसके बाद 1 2 3 4 और फिर बटे में सभी का 4 कर दीजिएगा, जैसे मैंने किया। एक वो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और सबको आप लोग रूट चढ़ा दीजिएगा। रूट ही है, रूट चढ़ा दिया, सब में रूट चढ़ा दिए हैं। लिख लीजिए 1/4 रूट 1 2/4 रूट 3/4, सब में रूट चढ़ा दीजिएगा। तो मैंने सब में चढ़ा दिया, तो चलिए अब इसको समझते हैं। 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। 0 से यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे आखिर 0 कैसे हुआ। तो किसी भी संख्या में यानी 0 से भाग दीजिए, 0/5 या 0 कोई संख्या है तो इसको 0 ही आप लोग लिख सकते हैं। तो 0 का मतलब कि हुआ रूट में रहता तो कुछ में नहीं हुआ, 0 सबको कर देगा। तो साइन 0 का मान 0 होगा और साइन 30 का मान, चलिए समझते हैं। साइन 30 का मान 1/√4 है, यानी इसको मिटाते हैं तब यहाँ पे समझाएंगे आप लोगों को। 1/√4 है ना, तो रूट में 1/4 लिख दिए। 1/4 तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, आप लोग जानते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 होगा। देख सकते हैं आप लोग 1/4 का 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होगा। ठीक। साइन 45, साइन 45 यानी देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। साइन 45 में 2/√4 है, तो इसको रूट तो रहेगा और 2/4 है ना, 2/4 है। तो 2 से 4 2 बार में कटेगा, यानी 4 को 2 से भागा देंगे तो अंदर रूट में 2 रहेगा, यानी साइन 45 का मान √2 यानी √2 होगा। यहाँ बहुत आसान है। साइन 60 यानी फिर उसको इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे √3/4। तो रूट में 3 है और 4 है, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, परंतु √3 का मान √3 रहेगा, तो इसको √3 रहने देंगे और 4 का वर्गमूल 2 यानी √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 देख सकते हैं आप लोग। साइन 90 तो 4 से 4 कट जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, तो साइन 90 का मान 1 होगा। और कॉस में क्या है कि आप लोग 1 को इधर से स्टार्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए कॉस 0 का मान 1, ये वाला यहाँ से लिख दीजिएगा 1। कॉस 30 का मान √3/2 और 45 का मान साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2। इसको 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 रह जाएगा यहाँ, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 होगा। तो इसलिए 1/√2। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 1/√2 होगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होगा और 60 का ये चल जाएगा यहाँ पे, यानी 1/2 और 0 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा। tan साइन तो उल्टा tan होता है, जैसे ऐसे लिख सकते हैं साइन और कॉस बराबर tan आता है, यानी साइन भी उसमें शामिल होता है। तो
जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा पर जीरो का उल्टा टेन जीरो का मान जीरो होता है, तो टेन जीरो का मान जीरो लिख देंगे। टेन 30 दो से दो, दो से दो देख लीजिए यहाँ पे दो, दो से दो कट जाएगा तो ऊपर में एक बचेगा और रूट थ्री, तो वन बाय टेन 30 का मान वन बाय रूट थ्री, दो से दो कट जाएगा तो वन बाय रूट थ्री होगा। और टेन 45 से रूट दो कट जाएगा तो टेन 45 का मान एक बचेगा। आप लोग देख सकते हैं रूट दो और रूट दो। अब बता ना साइन और कॉस बराबर टेन आता है, तो साइन और कॉस को मिलाने पर टेन आता है, यानी इस दो से दो रूट दो कट जाएगा तो टेन का एक हो जाएगा। और टेन 60 का मान दो से दो कट जाएगा तो रूट थ्री होगा, जो टेन 60 का मान रूट थ्री होता है तो दो से दो कट जाएगा तो रूट थ्री बचेगा। और टेन 90 यानी इसको पलट देंगे तो लिखा जाएगा एक बटा यानी जीरो बटा एक, यानी अपरिभाषित ऐसे रहता है। अगर चार बटा जीरो रहता है तो जीरो आता है, लेकिन अगर ऊपर में जीरो रहेगा तो अपरिभाषित होगा, तो टेन 90 का मान अपरिभाषित होगा, देख लीजिए। और कौशिक जीरो का मान, यानी कौशिक जीरो का मान पूछ रहा है तो साइन को उल्टा कौशिक, यानी जीरो को उल्टा अपरिभाषित, ठीक। कौशिक 30, कौशिक 30 होता है कॉस, कॉस के उल्टा कौशिक, यानी इसका उल्टा ये होगा, तो कॉस 30 का मान रूट थ्री बटा दो है तो दो बटा रूट थ्री हो जाएगा। और 45 का मान वन, कॉस 45 का मान वन बाई टू है तो खाली रूट टू हो जाएगा। और कौशिक 60 का मान दो एक बटा दो है तो पलटेगा तो खाली दो हो जाएगा। और कौशिक 90 का मान जीरो है तो कौशिक 90 का मान एक होगा। दो बटा रूट थ्री होगा, यहाँ पर लगते हैं दो बटा रूट थ्री। ओ भाई साहब, साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक, साइन वाला होगा यह, और कौशिक होगा जो सेक के साथ आएगा, तो साइन वाला यह होगा। तो साइन में देखते हैं, साइन जीरो यानी इसका परिभाषित होगा, और साइन 30 का मान वन बाई टू है तो इसका पलटेगा तो खाली टू होगा, तो इसको खाली टू लिख देते हैं। और साइन 45 वन बाई रूट दो तो खाली रूट दो होगा। और कौशिक 60 तो साइन 60 में देखेंगे तो दो पलटेगा तो दो ऊपर हो जाएगा, और रूट थ्री तो दो बटा रूट थ्री ऐसे हो जाएगा। और 90 का मान एक है तो कौशिक 90 का मान एक को पलटेंगे किसी भी प्रकार से तो एक का मान एक ही रहेगा। जैसे साइन के उल्टा कौशिक कॉस लिख दिए, उसी प्रकार कौशिक के उल्टा सेक भी लिख सकते हैं। जैसे सेक मान 90 यहाँ गया तो यहाँ से एक, और दो बटा रूट थ्री है तो दो बटा रूट थ्री हो जाएगा। और 45 और रूट दो तो रूट दो यहाँ होगा। और कौशिक 60 का मान दो तो खाली दो, और कौशिक 90 का मान इनफिनिटी, देख सकते हैं आप लोग। तो अब लास्ट बचा है कॉट, कॉट जो टेन के उल्टा होगा, तो कॉट जीरो डिग्री का मान कॉट जीरो, तो कॉट जीरो का मान इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि टेन 90 का मान इन्फिनिटिव हुआ तो जीरो का मान जीरो, टेन कॉट जीरो का मान इन्फिनिटिव होगा। और कॉट 30 का मान जो टेन 60 में था वह कॉट 30 का मान हो जाएगा, यानी रूट थ्री। और टेन 45 एक तो एक रहेगा। और टेन 60 यानी वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री। और टेन 90 में क्या है, टेन 90 में अपरिभाषित है, इसका उल्टा जीरो।
तो यह आपका था, देख लीजिए आप लोग इसको एक बार। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यह बहुत हल्का ट्रिक था, यहाँ से आपके एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे आज इसी के लिए, इसी ट्रिक के बारे में इस क्लास में बताना था, तो मैंने बता दिया। तो आप लोग कमेंट करिएगा कितना समझ में आया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू।